तो हाँ जी मेरे बाबू, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या सीखने वाले हैं बाबू? तो गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें सवाल है बाबू 4, ठीक है ना। इसे एक एक करके हम लोग बनाना सीखेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 1 है x+5 इंटू x+3 इतना है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको किस प्रकार बनाया जाता है। ये जो है ना बाबू x+5 इससे गुणा करना होता है इसमें, या ये x+3 जो है इससे गुणा करना होता है इसमें। आप दोनों में से किसी में गुणा कीजिएगा ना तो उतना ही आएगा, ठीक है ना। तो तो आप पहले इसमें से इसमें गुणा कर लीजिए, या नहीं तो इसमें से इसमें गुणा कर लीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसी को मान करके इसी को मान करके और इस वाले से हम लोग इसमें गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए इसका गुणा किस प्रकार होता है बाबू। ये जो x है ना, इस x से x+3 में गुणा करना होता है। फिर उसके बाद ये 5 है ना, 5 से हम लोग को फिर गुणा करना होता है x+3 में, ठीक है। तो चलिए इसको देखा जाए किस प्रकार हम लोग गुणा करेंगे। तो बाबू ये जो x है ना, इसको हम लोग लिख देंगे बाहर। कहाँ जी? तो बाहर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग x। हो गया बाबू क्लियर। ये जो x है बाबू, इसको हम लोग लिखे हैं बाहर। ये तीर का निशान लगा दे रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद x+3 जो है इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो लिखेंगे बाबू x+3 क्लियर। अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद। अब ये जो है +5 इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। कहाँ पे लिखेंगे बाबू? तो यहाँ पे +5 क्लियर। अब यहाँ पे देखिए x+3 एक बार यहाँ पे लिखे हम लोग, तो फिर इसी को एक बार यहाँ पे लिखेंगे लोग। इस सब को लिखना होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं x+3 क्लियर। लिख दिए एक बार। इसको एक बार यहाँ पे लिखे हैं, इसको एक बार यहाँ पे लिखे हैं और एक बार यहाँ पे लिखे हैं, और x को एक बाहर लिखे हैं, फिर +5 को यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार इसको बनाया जाता है। इस सवाल को कहा जाता है बाबू गुणनफल। क्या कहा जाता है जी? तो गुणनफल कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करना होता है। ये जो x है ना बाबू, x और x में गुणा करना होता है, यानी ये वाला से इसमें एक बार गुणा करना होता है, फिर इसी वाले से एक बार 3 में गुणा करना होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो x और x में गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी? तो 2x हो जाएगा। 2x होगा ना, तो इसको बाबू हम लोग लिख देंगे पावर में। कहाँ पे? तो पावर में, x² में, ठीक है। क्लियर बाबू। अब यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस। अब यहाँ पे देखिए x और 3 में हम लोगों को गुणा करना होता है। तो x और 3 में गुणा कीजिएगा बाबू, तो हम लोग को हो जाएगा 3x क्लियर। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाबू प्लस। अब फिर 5 में और x में गुणा करना होता है, फिर उसके बाद 5 से 3 में हम लोग को गुणा करना होता है, क्लियर। तो अब इसमें गुणा कीजिए, तो 5 में गुणा कीजिएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा जी यहाँ पे? तो 5x ही होगा। कितना होगा जी? तो 5x ही होगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस उतार देंगे। फिर 5 में और 3 में हम लोग गुणा करेंगे, तो गुणा कीजिए कितना आएगा बाबू? तो 5 हैं 15, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 15। कितना लिख देंगे जी? तो 15 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को जोड़ना होता है। जो सेम होता है, जो एक जैसा होता है, उसको जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस x² के जैसा इसमें कोई नहीं है। कोई है? यदि कोई नहीं है तो ये जैसा है वैसे हम लोग सेम उतार देंगे। तो इसको जैसा है वह सेम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जी? तो उतार देंगे, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है, तो प्लस यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। अब देखिए 3x यहाँ भी है, और यहाँ पे देखिए तो कोई किसी के साथ केवल x है का, तो हाँ यहाँ पे 5x है। 5 के साथ x है और यहाँ पे 3 के साथ x है। तो क्या करना है कि हम इस दोनों को जोड़ देंगे। क्या करना होगा जी? तो इन दोनों को जोड़ देंगे। इस दोनों के बीच में चिन्ह का चीज़ का है? वो प्लस का। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे जी? तो जोड़ देंगे, तो संख्या जुड़ जाएगा। तो 3 और 5 जुटेगा तो कितना हो जाएगा जी? तो हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा जी? तो 8। और एक यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्योंकि एक जैसा सेम था, क्लियर। अब चलिए यहाँ पे केवल संख्या में है 15। यहाँ पे देखिए कहीं संख्या में कुछ है का? तो कुछ नहीं, इसके जैसा कहीं नहीं है। तो इसको हम लोग लिख देंगे प्लस फिर 15। यही हुआ हम लोगों का आंसर। तो चलिए आप लोग सवाल 1 सीख गए, गुणनफल किस प्रकार बनाया जाता है। तो चलिए अब सवाल नंबर 2 यहाँ पे देखिए
यहाँ पे चेंज, यहाँ पे x के साथ कोई संख्या नहीं था, यहाँ पे देख लीजिए x के साथ कोई संख्या नहीं था, बल्कि दूसरा नंबर सवाल में देखिए यहाँ पे ना x के साथ संख्या है, कितना है बाबू, तो 3 है, और यहाँ पे कितना है, तो 5 है। यहाँ पे कोई संख्या नहीं था, यहाँ पे संख्या है। तो चलिए इसको भी ना हम लोग इसी प्रकार बनाएंगे, ठीक है ना, लेकिन केवल इसमें संख्या है तो संख्या को हम लोगों को गुणा करना होता है। तो अब इसमें हम क्या बोले कि किसी एक को बाहर कर लीजिए और एक को अंदर, तो इसको हम लोग अंदर किए थे और पहले वाले को बाहर किए थे। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक तरीका है, यह एक ट्रिक है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो तो अंदर कर लेंगे या नहीं, तो इस वाले को अंदर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको अंदर करेंगे और इसको बाहर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 3x + 2 है और यहाँ पे 7x + 5 है, क्लियर। तो इस 7x + 5 को हम लोग बाहर निकालेंगे। तो वो बाहर निकालेंगे तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 7x, केवल क्या लिखना है जी, तो 7x। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाबू 7x, क्लियर। अब इस सब को बाबू अंदर जिस प्रकार लिखा है उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3x + 2, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इसको एक बार बाहर लिखे थे यहाँ, अब +5 को हम लोग बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे +5, और ये जो ब्रैकेट में जितना है उतना हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो अब 3x + 2 है, तो इसको एक बार यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 3x + 2, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, जिस प्रकार हम लोग यहाँ पे गुणा किए ना, ठीक उस प्रकार यहाँ पे भी गुणा होगा। यानी 7x में एक बार 3x से गुणा होगा और 7x से एक बार ये 2 में गुणा होगा, क्लियर बाबू। तो अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार बनेगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 7 और 3 में गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा बाबू, तो 17 के 21। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 21x², क्लियर। अब देखिए ये 7x से ही ना बाबू 2 में गुणा करना है हम लोगों को, तो प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस, और 7 और 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगी, तो 7 दूना का 14। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 14, और x है तो यहाँ पे x, क्लियर। अब प्लस है तो फिर हम लोग प्लस, और 5 अब उसके बाद गुणा होगा बाबू फिर यहाँ पे, तो 5 से एक बार गुणा होगा 3x में, एक बार 2 में। तो चलिए यहाँ पे गुणा कीजिए, तो 5 × 15, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाबू 15x, फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद 5 और 2 में गुणा हम लोग करेंगे, तो 5 दूना का 10। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाबू 10, क्लियर। तो अब देखिए अब इसको हम लोग को क्या करना होता है जी, तो जोड़ना होता है। जो संख्या और जिसका मान एक जैसा है उसको हम लोग क्या करेंगे जी, तो जोड़ देंगे। और यहाँ पे देखिए जिस प्रकार यहाँ पे हम लोग जोड़े थे उसी प्रकार यहाँ पे भी हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7x², यहाँ पे कहीं नहीं है स्क्वायर, किसी में भी नहीं है, तो इसको हम लोग सेम उतार देंगे। तो यहाँ पे 21 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू 21x², इसके जैसा कहीं नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या किए जी, तो उतार दिए। अब प्लस है तो फिर हम लोग लिख देंगे प्लस, और यहाँ पे देखिए 14x यहाँ पे भी है, और यहाँ पे 15x है, और किसी के साथ केवल x नहीं है। यहाँ पे एक संख्या इसमें x नहीं, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, जिसके साथ x है उसी को हम लोग जोड़ेंगे। तो अब वो 15 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाबू 29, और यहाँ पे भी प्लस में x है और यहाँ पे भी प्लस में x है, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा जी, तो यहाँ पे हो जाएगा x, केवल x। उसके बाद क्या है बाबू, चिन्ह प्लस का, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस। उसके बाद 10 केवल है, केवल संख्या में 10 है। तो यहाँ पे देखिए इस लाइन में कहीं संख्या केवल और है क्या, तो नहीं, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, सबके साथ किसी के साथ स्क्वायर है तो किसी के साथ x है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये 10 जिस प्रकार है उस प्रकार हम लोग उतार देंगे, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब चलिए सवाल नंबर 3 और 4 हम लोग बनाना सीखते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार बनेगा ये वाला भी बाबू, सभी सवाल चेंज है, सभी सवाल, चारों सवाल चेंज है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे x-8 है और यहाँ पे x + 4 है, और यहाँ पे देखिए सब सवाल चेंज है ना बाबू। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, जिस प्रकार ये बना है उसी प्रकार इसको भी हम लोग बनाएंगे, केवल इसमें जो मान है वो चेंज है, केवल यहाँ पे माइनस और प्लस है, ठीक है ना। तो इसको आप दोनों में से किसी एक को बाहर कर लीजिए। अब तो बाबू इसको हम लोग
इस वाले में बाबू इसको अंदर किए थे और इस वाले को बाहर, और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको करेंगे बाहर और इसको अंदर, किसी को अंदर और किसी को बाहर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो इसको हम लोग बाहर करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे x, फिर उसके बाद बाबू ब्रैकेट, फिर इस जितना है सबको अंदर, तो यहाँ पे लिख लीजिए x+4, उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे देखिए -8 है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -8, उसके बाद इस सबको फिर अंदर, तो x+4, इसको एक बार यहाँ पे लिखे हैं और इसी को एक बार यहाँ पे लिखे हैं, इस वाले को ही। अब देखिए ब्रैकेट बंद, अब क्या करना है बाबू, तो अब इसको गुणा करना है। क्या करना है जी, तो गुणा करना है। कैमरा साफ नहीं आ रहा है कहाँ, हाँ अब कैमरा सही आ रहा है। अब देखिए तो गुणा कीजिए बाबू, तो x और x में गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा x², प्लस है तो प्लस, और 4x में गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 4x, और माइनस है तो फिर माइनस, और 8x में हम लोग क्या करना है जी, गुणा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8x, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस चिन्ह है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस, माइनस गुणे, देखिए यहाँ पे चिन्ह लगाना किस तरह टकरा गया है, यहाँ पे ब्रैकेट है, प्लस है और माइनस है, यहाँ पे चिन्ह टकरा गया है, यानी आप बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे चिन्ह क्या चीज़ का रहेगा, प्लस का रहेगा या माइनस का, तो बाबू यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा। तो चलिए इसके अगले वीडियो में हम आप सभी को चिन्ह लगाना सिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस और ब्रैकेट है ना, यानी गुणा, और उसके बाद प्लस, तो हम लोगों को यहाँ पे तीनों रहे तो क्या चिन्ह होना चाहिए बाबू, तो माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो गया, और 8 और 16 में अब हम लोगों को गुणा करना है। तो अब गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा जी, तो 8 और 4 में गुणा कर रहे हैं, तो 8 का और 8 और 4 में यहाँ पे गुणा कर लीजिए, रुकिए, 8 गुणे 4, तो 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, तो पढ़िए, तो 8 का 8 16 18 के 24 8 चौका 32, कितना आ रहा है बाबू, 32, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाबू 32, क्लियर। अब चलिए थोड़ा सा कैमरा को और नीचे खसका देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बाबू जिस प्रकार हम लोग जोड़ घटाव किए ना सभी में, यहाँ पे उस प्रकार यहाँ पे भी हम लोग को करना है। तो इसके जैसा यदि कहीं रहेगा तो इसमें जोड़ दिया जाएगा, जब नहीं रहेगा तो सेम उतार दिया जाएगा। तो इसके जैसा यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे जी, तो उतार देंगे x², फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए 4x यहाँ पे भी है और 8x यहाँ पे भी, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का, और यहाँ पे इसके साथ कोई नहीं है, या नहीं तो यहाँ पे x है और ना ही y है। तो अब देखिए क्या करना है, ये जो 4 है ना, 4 में से हम लोग को 8x में से 4x को घटा देंगे, तो बाबू घटाने पे इसका आंसर किस में आ जाएगा जी, तो माइनस में। किस में आएगा बाबू, तो माइनस में, सॉरी यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस, उसके बाद लिखेंगे 4x, क्योंकि ये जो माइनस में है 8 और प्लस वाली संख्या कम है, तो यहाँ पे क्लियर हुआ बाबू। अब देखिए माइनस है तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस, फिर उसके बाद लिख देंगे 32, यही हुआ हम लोगों का आंसर। चलिए अब सवाल नंबर चौथा हम लोग बनाना सीखते हैं। चौथा नंबर में है बाबू कि यहाँ पे भी x² है प्लस 6 है, यहाँ पे x² - 2 है, तो इसको भी ना हम लोग इसी प्रकार बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको एक बार हम लोग फिर से बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक इस दोनों में से किसी एक को बाहर और एक को अंदर किया जाता है, जिस प्रकार यहाँ पे हम लोग किए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, किसी एक को बाहर कर लीजिए, तो चलिए हम लोग इसी को बाहर कर लेते हैं और इसको अंदर। तो अब इसको x² बाहर इसको करना है, तो इसको लिख लिया हम लोग बाहर, फिर इस सबको अंदर, तो ब्रैकेट x² - 2 ब्रैकेट बंद, प्लस में 6 है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे +6, क्लियर। और इस सबको फिर अंदर एक बार यहाँ पे x² - 2। अब देखिए क्या करना है, तो अब हम लोगों को गुणा करना है, जिस प्रकार इसमें हम लोग गुणा किए हैं ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम लोगों को गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए x² में और x² में गुणा होगा, तो बाबू यहाँ पे हो जाएगा 4x⁴ हो जाएगा, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस, फिर x² में -2 से गुणा करना है, तो बाबू यहाँ पे गुणा करने के बाद हो जाएगा x2 - 2x², प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए 6 और x में हम लोग को गुणा करना है, तो गुणा करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा बाबू 6x² और माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस, और 6 और 2 में गुणा करना है, तो 6 दूना
12, तो यानी यहाँ पे कितना है बाबू 12। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसके जैसा यदि कोई संख्या है, इसके जैसा कहीं है तो उसको हम लोग इसमें जोड़ देंगे, या नहीं है तो इसको लिख देंगे। तो इसके जैसा कहीं नहीं है तो इसको हम लोग लिख देंगे। क्लियर। और माइनस है तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे देखिए माइनस में 2 है और यहाँ पे प्लस में 6x² है, यानी ये वाली संख्या ज़्यादा है, ये वाली संख्या कम है, तो इसको हम लोग घटाएंगे। तो घटाने के बाद बाबू संख्या घटेगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 6 में से 2 घटेगा तो बाबू यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 4x² और माइनस है तो माइनस, फिर उसके बाद 12 यहाँ पे लिख देंगे। तो यही हुआ हम लोगों का आंसर। तो आज के इस वीडियो में बाबू हम लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो बाबू आज के इस वीडियो में हम लोग सीखे हैं लो, क्या सीखे हैं लो जी, तो आज के बाबू इस वीडियो में हम लोग सीखे हैं गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या सीखना है बाबू, तो गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए यह वीडियो आप सभी को यदि अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आप सभी से मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।